बड़ी खबर इस वक्त की, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन की मॉस्को की यात्रा पर रहने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। This is the External Affairs Minister's very strong statement. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। बस फिर क्या था, इस बयान के साथ ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। पहले तो पाकिस्तानियों ने छाती पीटनी शुरू की और इसके बाद आप देखिए क्या हुआ। भारत अपनी सिफारती नाकामियां छुपाने के लिए बाजारी जबान पर उतर आया। बौखलाहट का शिकार भारतीय वजीर खारजा जयशंकर सिफारती आदाब भी भूल गए, जो कि ऑब्वियसली दे आर ऑफ कंसर्न। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया। जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसको देखना है किस तरीके से अभी मामला आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जब पाकिस्तान ऊपर जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का जो नाम है वो ऊपर आ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि भारत को बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर जयशंकर के हवाले से अगर हम बात करें, बुनियाद मरसूस के दौरान भी उनका जो किरदार रहा मार्का हक के अंदर वो सबके सामने था, और आज भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि इस तरह की बाजारी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं, उन्होंने अपना एक वो मौक़िफ़ रखा। When asked whether India was worried about the agreement, Jaishankar said every such development has a place in New Delhi's strategic calculus. He said India watches the actions of countries that are not well disposed towards it, including how those countries interact with each other. So basically वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया करेंगे। एक तो जयशंकर की स्टेटमेंट आपके सामने है। जयशंकर की जो हालिया स्टेटमेंट है, इससे क्या लगता है, क्या भारत का मूड अभी भी जारहाना है और उसका अपना घर इस काबिल है कि अभी वो कोई ऐसा एडवेंचर कर सके? देखें, 2-3 चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जंग में भारत ने ठीक ठाक मारा पिटाई की। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें सवाल जवाब भी थे। तो वहाँ पे जब पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो जयशंकर साहब ने कहा कि जी भारत तो बहुत बदल गया है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुई अटकी हुई है, वो अभी तक नहीं बदला। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या भारत में होता है तो उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो ये एक उन्होंने दबे दबे अल्फाज में धमकी भी दी। और फिर कश्मीर वगैरह का भी जिक्र किया, जो उनका एक रिवायती बयानी है उस हिसाब से। अच्छा, मैं जो है जयशंकर साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि भारत बहुत बदल गया है और पाकिस्तान शायद वाकई नहीं बदला। इंडिया क्या करता है? लेट मी बी ओपन एंड कैंडिड विद ऑल ऑफ यू। इंडिया क्या करता है? इंडिया ये करता है जी, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ईरान, बेसिकली डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर लिया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्या हम ईरान के सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले को एक लेजिटिमेट थ्रेट समझते हैं फॉर सऊदी अरेबिया? नहीं, हम नहीं समझते। वी डोंट थिंक सो, हम नहीं समझते इस चीज़ को। सऊदी अरब के ऊपर जो हमला होगा उसकी कॉनोटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। सो पाकिस्तान विल नॉट प्ले, वो इस चीज़ में प्ले अप नहीं होगा। सो वो पाकिस्तान इन चीज़ों से मुतासर नहीं होता। पाकिस्तान इन चीज़ों से नहीं होगा मुतासर के जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ठीक है, ओके, डन, गॉट इट।
ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अब पाकिस्तान बहुत सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर बनाएगा। सऊदी अरब के पास अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तुर्की के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन। हम उस सारे को देखने जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्यूचर जंग है दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। हमें उसमें लड़ना है, हमने इंडिया को भी रोकना है। ठीक है ना जनाब, हमने इंडिया को भी रोकना है। हमने सबको, वी हैव टू सी दिस वेरी केयरफुली कि क्या होने जा रहा है। So I do see this a very different country और a different situation है, बड़ी ही different situation है फ्यूचर के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग इस मुल्क को, इंडिया के अंदर जो फैसला साज हैं, शायद वो समझते होंगे कि ये डिफेंस एग्रीमेंट मजाक है। दैट्स व्हाट आई सी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद में पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है और पाकिस्तानी मीडिया चीख कर ये पूरी दुनिया को अब बताने में लग गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मक्का पैक को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा था और चीख कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत होने की एहसास दिला रहा था, तो उसी वक्त एस जयशंकर ने उसकी सारी हवा निकाल दी और एक ही स्टेटमेंट ने ये बता दिया कि भारत के लिए ये पैक्ट कोई भी मायने नहीं रखते। अगर भारत में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका अंजाम पाकिस्तान ये जानता है। और जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया और पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया को ये चीख कर बताने में लग गया कि भारत के एस जयशंकर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि ओहो कुछ भी नहीं होगा और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। I can tell you very clearly and I can explain you very clearly कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, it is going to be very इसकी कैलकुलेशंस बहुत सारे लोगों को हैं, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। I actually understand क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन सऊदीज़ को भी पता है, हमें भी पता है और इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आप